नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े, और वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में स्थित है क्या? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अगला सवाल है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो यह कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, किस शिलालेख में? तो बिजोलिया शिलालेख में। अगला सवाल है कि बड़वा ग्राम से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह हुए हैं 3। ठीक है, 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किस ग्राम से? तो ग्राम है बड़वा ग्राम, जो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और कितने प्राप्त हुए हैं मोखरी यूप? तो यह प्राप्त हुए हैं 3। अगला सवाल है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है बेराट में। ठीक है, बेराट में अशोक का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? बेराट में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। तो वह है घटियाला अभिलेख। ठीक है, घटियाला अभिलेख है जो चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। कौन सा अभिलेख? घटियाला अभिलेख। अगला सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो यह की गई थी सीकर जिले में। ठीक है, सीकर जिले में शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? सीकर में। अगला सवाल है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है। तो यह संबंधित है चावड़ा वंश से। ठीक है, बसंतगढ़ का शिलालेख है जो चावड़ा वंश से संबंधित है। कौन सा शिलालेख? तो वह शिलालेख है बसंतगढ़ का शिलालेख। अगला सवाल है कि बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख किसने और कब खोज की। तो यह की थी कैप्टन बर्ट ने 1837 में। ठीक है, कैप्टन बर्ट ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। और कब की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी 1837 में की थी। किसकी खोज की थी? तो अशोक के शिलालेख की थी। कहाँ पर? बीजक डूंगरी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो यह कथन है, पहले कथन पढ़ लेते हैं। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभुश्री इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो कौन सा कथन है जो सही है? तो वह आपको बताना है। वह भी किसके बारे में? तो चिरवा शिलालेख के बारे में। तो आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये तीनों कथन है जो चिरवा शिलालेख के संबंध में सही हैं। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो वह अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। और यह निर्मित कब है? 1460 ईस्वी को निर्मित हुई थी। ठीक है, कौन सी कीर्ति स्तंभ जो किसके लेखन पर प्रकाश डालता है? तो आपको याद रखना है, यह प्रकाश डालता है महाराणा कुंभा के लेखन पर। अगला सवाल है कि अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो सही कालक्रम चुनना है, वह भी आरोही क्रम में। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें गोसुंडी अभिलेख, बुचकुला अभिलेख और बिजोलिया अभिलेख और नेमिनाथ अभिलेख इस प्रकार आपका आरोही क्रम में सजा हुआ है कि पहला, तीसरा गोसुंडी अभिलेख, फिर बचकुला अभिलेख और फिर आया बिजोलिया अभिलेख और लास्ट में है नेमिनाथ अभिलेख। ठीक है, यह थे अभिलेखों का आरोही क्रम। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
अगला सवाल है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो वह शिलालेख था बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख वह शिलालेख था जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। ठीक है, किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो यह होता है बिजोलिया शिलालेख से। अगला सवाल है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वह अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। ठीक, गोसुंडी अभिलेख वह अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख? गोसुंडी अभिलेख। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रशस्तियों के उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो समय अनुसार सम्मिलित करना है तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो सही हो जाएगा, जिसमें रणकपुर है जो हुआ था 1439 ईस्वी में। ठीक है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो 1460 ईस्वी में निर्मित हुई थी। राज प्रशस्ति है जो 1674 ईस्वी में निर्मित हुई थी, और बीकानेर प्रशस्ति है जो 1594 ईस्वी में जो निर्मित हुई थी। ठीक है, तो वापस से देखते हैं कि रणकपुर प्रशस्ति जो 1438, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460, राज प्रशस्ति 1674 और लास्ट है बीकानेर प्रशस्ति जो 1594। ठीक है, यह उनके समय थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है चिकली ताम्रपत्र 1400 ईस्वी में। ठीक है, क्या है प्रश्न कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो यह होता है चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। ठीक है, चिकली ताम्रपत्र 1483 से प्राप्त होता है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागों का उल्लेख प्राप्त होता है। किससे? चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है? तो वह है सामोली शिलालेख। ठीक है, सामोली शिलालेख वह शिलालेख है जिससे गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है जो पता चलता है। किस शिलालेख से? तो सामोली शिलालेख से। ठीक है, और व्याख्या इसकी, यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने व उस समय की आर्थिक व साहित्यिक स्थिति को जानने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा शिलालेख? तो आपको याद रखना है वह शिलालेख है सामोली शिलालेख। अगला सवाल है कि जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है। तो यह होती है जवाहर कला केंद्र पर। ठीक है, जवाहर कला केंद्र में जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ है जो आयोजित होती हैं। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र पर। अगला सवाल है और यह अंतिम सवाल है कि पृथ्वीराज विजय की रचना है जो किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने। ठीक है, किसकी रचना? पृथ्वीराज विजय की रचना। और पृथ्वीराज राजसो की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है चंद्रवरदाई। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।